मसीह आप सभी को और स्वागत करते हैं आज के डिवोशन में और धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने एक नए अवसर नए मौका दिया है ताकि आपके बीच में परमेश्वर के वचन को लेकर आ सको। और सबसे पहले हम प्रार्थना करते हैं और आज के डिवोशन में जाएंगे। स्वर्गीय पिता जीवित परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए परमेश्वर, जो समय आपने हमें दिया है प्रभु। इस समय के द्वारा परमेश्वर आपकी महिमा हो, आपकी प्रशंसा हो परमेश्वर, आपके वचन के द्वारा हमसे बातें करना परमेश्वर, और हम सुनना चाहते हैं प्रभु, हम जानना चाहते हैं परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं प्रभु। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, आइए हम लोग बाइबल को निकालते हैं और दो वचनों को मैं पढ़ना चाहूँगा आज के डिवोशन में। और भजन संहिता उसका 66 अध्याय उसका 18 और 19 पंक्ति को मैं पढ़ना चाहूँगा। यहाँ पर लिखा है, यदि मैं मन में अनर्थ की बात सोचता तो प्रभु मेरी ना सुनता, परंतु परमेश्वर ने तो सुना है, उसने मेरी प्रार्थना की ओर ध्यान दिया है। और जिस तरीके से हमने ये दो वचन पढ़ा और इस वचन के तहत मैं आज के डिवोशन के जो मुख्य विषय होगा वो है कि हमारे जीवन में प्रार्थना के उत्तर में बाधाएं कैसे आते हैं, उसके विषय में मैं बात करूंगा। तो हमारे जीवन में क्या चीज़ है जो हम प्रार्थना करते हैं। हम एक विश्वासी होने के नाते हमेशा हम प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना के उत्तर हम हमेशा खोजते हैं कि हमें वो उत्तर मिल जाए। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं उस आवश्यकताओं के लिए। लेकिन यहाँ पे खूबसूरत एक बात लिखा है कि कभी कभी एक विश्वासी के जीवन में जब हम प्रार्थना करते हैं, कभी कभी हमारे प्रार्थना का उत्तर हमें नहीं मिलता, लेकिन तब हम कभी कभी परेशान होते हैं, कभी कभी हमें तकलीफ होने लगते हैं, कभी कभी घर में तनाव होने लगते हैं, क्योंकि उस प्रार्थना का उत्तर हमें नहीं मिलता है। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि उस प्रार्थना को उत्तर क्यों नहीं मिल रहा है उसको जानने की हमें आवश्यकता है। तो एक व्यक्ति है जो स्टुअर्ट रॉबिन्सन करके एक व्यक्ति नाम है, उन्होंने अपने एक किताब में इस प्रकार लिखा है कि सामर्थ्य के लिए तैयार होना एक पुस्तक है उनके, और उस पुस्तक में उन्होंने कुछ चीज़ों के बारे में एक्सप्लेन किया कि एक विश्वासी के जीवन में प्रार्थना में क्यों परमेश्वर नहीं सुनता, या क्या समस्या है जब परमेश्वर के पास हमारा प्रार्थना नहीं सुनता, क्या परमेश्वर हमारा नहीं सुनता। उन्होंने कुछ प्रश्नों को यहाँ पे करते हैं और उससे पहले लिखते हैं कि उनके परिवार में जो व्यक्ति था, जो स्टुअर्ट रॉबिन्सन है, उनके परिवार में कुछ चीज़ों की वजह से तनाव हुआ और उन्होंने हमेशा उस चीज़ों के लिए प्रार्थना करते गया। और उन्होंने कहते हैं कि हमेशा हमने उस चीज़ों के लिए प्रार्थना तो किया, लेकिन उसका उत्तर हमें नहीं मिला। हमने उम्मीद तो किया, लेकिन परमेश्वर ने उसका उत्तर नहीं दिया। तो उन्होंने कुछ प्रश्न वहाँ पे रखा कि क्या परमेश्वर नहीं सुनता है, और यदि वे सुन रहा है तो वे मदद क्यों नहीं करता। यदि परमेश्वर उनके प्रार्थना को सुनता है तो मदद क्यों नहीं करते उनको। और उसके बाद कहते कि वे हमारी प्रार्थनाओं के जवाब क्यों नहीं देता। यानी कि मैं एक विश्वासी होने के नाते यदि मैं प्रार्थना करता हूँ तो परमेश्वर क्यों मेरे प्रार्थना का उत्तर नहीं देता है। और उन्होंने एक अच्छा कहानी के रूप में एक चीज़ों को बताया कि सपोज मान लीजिए आपको कहीं जाना होगा, एक गाड़ी आपके घर में है, आपने उस गाड़ी को तैयार रखा है, उस गाड़ी के अंदर जैसे कि पेट्रोल लगते हो पर्याप्त तो पेट्रोल है, उस गाड़ी के इंजन में उसका पर्याप्त तो ऑयल है, उसके बाद उस गाड़ी में चार पहिया में अच्छा खासा हवा है, तो आप एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। लेकिन वो ये बताने की कोशिश करते कि सोचिए आप तैयार हो के अपने घर से उस गाड़ी को लेके निकले, और निकलने के बाद जब वो कुछ दूर गए और गाड़ी थोड़ा गर्म हो गया और वो बंद पड़ गया, और बंद पड़ने के बाद तो उस समय में आपके प्रतिक्रिया कैसा होगा। उन्होंने बताता है कि इंसान की प्रतिक्रिया कैसे हो सकता है। क्या उनके प्रतिक्रिया ऐसा होगा कि मैं कभी उस गाड़ी में दोबारा चलूँगा नहीं, या उस गाड़ी को मैं ठीक नहीं करूँगा, या उस गाड़ी को लेके मैं कभी जाऊँगा नहीं। तो उन्होंने ये सुझाव दिया कि उसके लिए हमें जांच करना ज़रूरी है कि जो गाड़ी मैंने लेके गया था, सारे चीज़ मैंने जब चेक किया सही था, क्या उसमें क्या ऐसी प्रॉब्लम आ गया जो वो गाड़ी आगे नहीं जा पा रहा है। तो हम कभी ये नहीं कहते हैं कहीं अगर हमें जाना है तो वो गाड़ी ठीक नहीं है, यानी कि रास्ते में बंद पड़ गया, तो इसके मतलब ये नहीं कहते वो गाड़ी मुझे नहीं चाहिए, उस गाड़ी को मैं विश्वास नहीं करता हूँ, या वो कंपनी ने अच्छा गाड़ी नहीं बनाया, या हम ये भी नहीं कहते कि उस गाड़ी के द्वारा हम नहीं जा सकते। लेकिन उस गाड़ी के द्वारा हम जा तो सकते हैं, लेकिन उसके लिए क्या ज़रूरी है, उसमें क्या खोट है, क्या समस्या है, वो हमें ढूंढना बहुत आवश्यक है। तो उन्होंने बताया कि
वो जो प्रॉब्लम हो सकता है, शायद उस गाड़ी के अंदर जो रेडिएटर होता है जिसमें पाइप लगे होते हैं, शायद एक छोटा सा पाइप में कुछ लीकेज हो जिसके वजह से वो समस्या आया और आपकी गाड़ी बंद पड़ गया, ये हो सकता है। तो हमारे एक विश्वासी के जीवन में कभी कभी ऐसे ही कुछ चीज होता है। उन्होंने कहा कि ऐसे ही कुछ ऐसे चीज होते हैं हमारे जीवन में जिसकी वजह से हमारे प्रार्थना कभी कभी परमेश्वर नहीं सुनता है। तो उसके लिए जरूरी क्या है, कभी कभी हमें अपने अंदर ढूंढना जरूरी है कि मैं जो प्रार्थना कर रहा हूँ क्या ये परमेश्वर की इच्छा के अनुसार है, क्या मैं जो प्रार्थना कर रहा हूँ क्या ये परमेश्वर सुनता भी है, या यदि मेरे प्रार्थना को उत्तर नहीं आ रहा है, मैं प्रार्थना करते जा रहा हूँ लेकिन वो उत्तर अगर नहीं आ रहा है, मुझे जांचने की आवश्यकता है कि मेरे अंदर कोई कमी तो नहीं है, क्या मैं परमेश्वर के पास सही हृदय से सही मन से जा रहा हूँ, या परमेश्वर के पास यूं ही मैं जा रहा हूँ और मैं जो मन में आया मेरे इच्छा के लिए मैं बोलते गया, कहीं ऐसा तो नहीं है। लेकिन हमारे विश्वासी जीवन में ये हमें चेक करना बहुत आवश्यकता है। क्या हमें अपने आत्मिक मूल्यांकन में सावधान नहीं रहना चाहिए, यानी कि जब हम परमेश्वर के वचन को मनन करते हैं हमें सावधानी होने के बहुत आवश्यक है। क्या हमने कभी शांत बैठकर इस सवाल का ईमानदारी से सामना किया है? कई सारे जो सवाल मैंने बताया आपको, क्या हम अपनी कुछ प्रार्थनाओं के विकल्प को बस ऐसे ही स्वीकार कर देते हैं, यानी कि जैसे है वैसे ही है, क्या हम ऐसे स्वीकार करते हैं? क्या हम बिना विनम्रता पूर्वक कहते हैं शायद यह परमेश्वर की इच्छा नहीं है? कभी कभी होता है हम अपनी इच्छा के द्वारा हम मांगते हैं, लेकिन क्या वो परमेश्वर की इच्छा है, ये हमें जानना बहुत आवश्यक है। तो उन्होंने कुछ सुझाव भी लिखा है और उस सुझाव में मैं 1 या 2 पॉइंट आपसे शेयर करूंगा। सबसे पहले पॉइंट मैं कहूंगा, यहाँ पर पढ़ते हैं, शायद हम जानबूझकर परमेश्वर के वचन के विरुद्ध जीवन जी रहे हैं। आप विश्वासी होने के नाते हम शायद परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में अपने जीवन को हम जी रहे हैं और हमारे जीवन में कुछ पाप को पकड़े हुए हैं जिसके बारे में पवित्र आत्मा हमें निरुत्तर किया है। पवित्र आत्मा हमें कह रहा है तुम ये गलत कर रहे हो, तुम्हारे साथ एक गलत आदतें हैं, तुम्हारे साथ एक पाप के स्वभाव है, इसको छोड़ो। लेकिन कभी कभी हम क्या करते हैं बताएं, कभी कभी हम उसको नहीं छोड़ना चाहते हैं, उसको लेके ही हम चलना चाहते हैं और हम ये भी कहते हैं कि मेरा प्रार्थना को उत्तर चाहिए। तो यह संभव नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में अगर आप अपने जीवन को जियोगे तो आपके उत्तर कभी भी परमेश्वर आपको नहीं देगा। तो इसमें भजन संहिता जैसे 66 का 18 और 19 पढ़ा, तो 66 में वो तुलना करता है इसके बारे में कि हमारे चाहत क्या है, क्या हम किस तरीके से प्रार्थना करते हैं या परमेश्वर के पास किस तरीके से हम आते हैं। और हमें ये देखना जरूरी है जब मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कि परमेश्वर मेरे प्रार्थना का उत्तर दे रहा है, क्या परमेश्वर मुझे उसके तरीके से अगुवाई कर रहा है उसके पवित्र आत्मा के द्वारा कि मैं इस चीज़ों को प्रार्थना करूं। क्योंकि जब हम बाइबल को पढ़ते हैं तो कहते हैं कि तुम जब प्रार्थना करो पवित्र आत्मा के अगुवाई के द्वारा प्रार्थना करो। हमें नहीं पता, जब हम पौल के जीवन के बारे में पढ़ते हैं तो पौल कहता है कि मुझे नहीं पता मुझे प्रार्थना क्या करना होगा, लेकिन बड़ी बात यह है कि प्रार्थना जब हम करते हैं पवित्र आत्मा के अगुवाई के द्वारा हम प्रार्थना करते हैं, तो पवित्र आत्मा हमें जब अगुवाई करता है तब वो प्रार्थना परमेश्वर सुनता है और उस प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर देता है। जैसे कि भजन संहिता 19 में हम लोग ने इसी प्रकार पढ़ा कि भजन संहिता लिखने वाला एक आत्मिक सिद्धांत को बता रहा है, यानी कि हमारे आत्मिक जीवन की सिद्धांत के बारे में बता रहा है। उसने दावा किया कि वे अपने दिल में पाप को पकड़े हुए नहीं था, इसीलिए वे गवाही दे रहा था, यानी कि फिर से हम पढ़ते उस पंक्ति को, परंतु परमेश्वर ने तो सुना है, उसने मेरी प्रार्थनाओं की और ध्यान दिया है। यानी कि परमेश्वर कब सुनते हैं? जब आप पाप के उस चीजों को नहीं पकड़ के रहते हैं, जब वचन के विरुद्ध में होकर आप प्रार्थना नहीं करते हैं, मतलब आप उसके विरुद्ध में होकर प्रार्थना नहीं कर सकते। अगर उसके विरुद्ध में होकर आप प्रार्थना करेंगे तो आपको वो उत्तर नहीं मिलेगा। लेकिन इसके लिए उपाय क्या है? यदि परमेश्वर हमारे प्रार्थना को सुनेंगे और हम उम्मीद करते हैं कि परमेश्वर हमारे उत्तर को दे, तो उसके लिए हमें क्या जरूरी है, उसके उपाय क्या है? उसके उपाय के लिए पहला यूहन्ना पहला अध्याय और उसका 7 से लेके 9 पंक्ति हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है, पर यदि जैसा वे ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। यदि हम अपने पाप को मान ले तो वे हमारे पापों को क्षमा करने और हमें
सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। यानी कि बाइबल सरासर कहते हैं कि हम सब पापी हैं। रोमी के पुस्तक हमें कहता है हम सब पाप किए हैं परमेश्वर के विरुद्ध में, और हमारे अंदर वो पाप के स्वभाव है जिसके लिए हम कुछ भी करें शायद उस स्वभाव के द्वारा हम हो सकते हैं करें। लेकिन बाइबल क्या कह रहा है, यदि हम अपने पापों को मान लें, जो हम वचन पढ़े हैं यहाँ पे पहला यूहन्ना पहला अध्याय का 7 से लेकर 9 तक, कि यदि हम अपने पाप को कबूल कर ले, यानी कि अपने गुनाह को परमेश्वर के सामने मान दे और कहे कि हाँ परमेश्वर मैं पापी हूँ, मैं पाप किया हूँ, या तो मेरे ये स्वभाव गलत है, तू मुझे क्षमा कर। और यदि कोई बाइबल कहता है, यदि कोई कहते हैं मैं पापी नहीं हूँ, मैं एक धर्मी व्यक्ति हूँ, मैं कभी पाप करता नहीं हूँ, मुझसे पाप होता नहीं है, क्यों मैं धार्मिक रास्ते में चलता हूँ, तो व्यक्ति सरासर बाइबल कहते हैं वो झूठा व्यक्ति है। क्योंकि जब आदम के द्वारा इस संसार की शुरुआत हुआ और आदम ने जब पाप किया, बाइबल कहता है हम सब ने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया, इसके लिए हम सब पापी के खाते में गिना जाते हैं। लेकिन बाइबल कहता है यदि हम उसके स्वभाव में, उसके चरित्रों में आगे अगर आते हैं तो परमेश्वर क्या करेगा, परमेश्वर हमें सहायता करेगा हमारे पापों को अंगीकार करने, और वो फिर से हमें अपनाएगा और अपने साथ में आगे बढ़ने के लिए हमें मदद करेगा। तो हमारे लिए आज के जो ये वचन हमने पढ़ा, जो प्रार्थनाओं के बाधाएं हमारे विश्वासी जीवन में क्यों आता है करके, इसमें से 2 ही चीज़ हम देख सकते हैं। सबसे पहले तो परमेश्वर के पास आए और अंगीकार करें, अपने पापों से परमेश्वर के सामने आए और अपने अंगीकार करें, और दूसरी बात उसके सामने पछताव करें। यानी कि पछताव करना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। कभी कभी हम गलती कर देते हैं और उस चीज़ों को लेके हम पछताव नहीं करते हैं, उस चीज़ों का हम अंगीकार परमेश्वर के सामने नहीं करते, तो क्या होगा पता है, वो पाप एक दिन आपके जीवन में धीरे धीरे बड़ा होगा, और जिस पाप के वजह से एक दिन एक बॉम्ब की तरह बन जाएगा, और जिस दिन फूटेगा उस दिन आपके जीवन में इतना बड़ा समस्या आएगा कि आप शायद परमेश्वर से दूर चले जाएंगे, आप शायद परमेश्वर के भवन में नहीं आ पाएंगे, आप शायद परमेश्वर के पास प्रार्थना में नहीं जा पाएंगे। क्यों पता है, क्योंकि आपके उस छोटी सी चीज़ जो आपने पछताव नहीं किया, जो आपने अंगीकार नहीं किया, जिसके वजह से आप परमेश्वर से दूर जा सकते हैं। तो मैं आप लोगों को उत्साहित करूंगा कि आप लोग परमेश्वर के वचन में बने रहे, प्रार्थना में बने रहे, लेकिन अंगीकार के साथ और पछताव के साथ परमेश्वर के पास आइए और कहिए परमेश्वर के मुझे क्षमा कर, मैंने ये पाप किया है, मुझसे गलती हो गया। तो परमेश्वर हमारे प्रार्थनाओं को सुनता है और उसके उत्तर को देता है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीष करें और आज के आपके दिन आशीषमय रहे। धन्यवाद। आमीन।